क्या आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं? ये दुनियाई बंधनों से छुटकारा पाकर, मतलब जो भी चीजें आपको बांध कर रखती हैं, आपको पूर्ण जीवन जीने से रोकती हैं, वो कोई गलत रिश्ते हो सकते हैं, कोई गलत आदत हो सकते हैं, या अन्य कोई भी बात जो आपको लगता है, या शायद हो भी सकता है कि आपको पता नहीं है कि कुछ बातें आपको पूर्ण जीवन जीने से आपको रोक रहे हैं। ईश्वर के वचन की शक्ति और प्रार्थना के द्वारा आज आप उन सभी से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आइए हम ईश्वर के वचन के द्वारा इन सभी बातों से छुटकारा पाकर स्वतंत्र और परिपूर्ण जीवन का अनुभव करें। अधिकांश आप लोग बोले कि हम अपने जीवन से खुश हैं। मैं एक दो प्रश्न आपके सामने रखूंगा जिससे हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में खुश हैं या नहीं। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं, संवारते हैं, आप पाउडर लगाते होंगे, बाल बनाते होंगे, कितने लोग आज अपने आप को, अपने चेहरे को आईने में देखकर आप कहे कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूं? हाथ उठाइए। कितने लोग कहें? केवल दो दादी लोग हाथ उठा रही है। पता नहीं उन लोग आईने का उपयोग करती है कि नहीं है। दूसरे लोग कोई हाथ नहीं उठाए। क्यों? आप आईने को देख के क्या कहें? मुझे थोड़ा सा और भी अच्छा दिखना चाहिए, थोड़ा मैं काला हो गया, काली हो गई हूँ, या इसमें ये थोड़ा सा ना झुर्रियां आ गई हैं, पहले से ये सब पूरा प्लेन था, पॉलिश था ना। आजकल तो पाउडर लगाते तो भी कहेंगे अंदर लाइन में रह जाता है ना, क्योंकि झुर्रियां आ गई चेहरे। मैंने आईने में देखते समय, ये सब बातें सही है ना? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे ऐसे हैं हम लोग जो आईने देखकर दुखी होते हैं अपने आप को देख के। हम आईने में और किसी का चेहरा या और सुंदर चेहरा जिसको हम सोचते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुंदर है, ऐसे हम देखना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले आप लोग सब हाथ उठाए कि हम हमारी जिंदगी से खुश है। यहां तक हम अपने चेहरे से खुश नहीं है। अभी कोई भी हाथ नहीं उठाए। हम अपने चेहरे से ही खुश नहीं है, हमारे शरीर की बनावट से हम खुश नहीं है, हमारे जीवन से हम खुश नहीं है। लेकिन आज जब हम इस दुनिया में अपना जीवन हम कैसे जी रहे हैं, हम अधिकांश क्या होता है, पति क्या चाहता है उसके बारे में सोच के, आज मेरा पति, जैसे मैं आज बहुत स्वादिष्ट खाना बनाई थी, पति उसको खाने के बाद नहीं कहा है कि आज अच्छा बना। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं तो आपको दुख लगता है। कब से नहीं लगता है तो भी बोलता है कि खाना अच्छा लगा आज, तो खाना अच्छा लगा, वो आप एक शब्द बोल दिए खाना अच्छा लगा, इनका दिल भर जाता है, खुश हो जाता है कि मेरा पति मेरे खाने से खुश है। बच्चे माता पिता को देखकर उनके मन में ये उत्पन्न होता है, मेरे माता पिता मेरे को डांटते रहते हैं। हम ढूंढते हैं कि मेरे माता पिता, मेरे दोस्त लोग, विशेष रूप से युवक युवतियों के लिए क्या रहता है, अपने सहेली लोग, अपने दोस्त लोग कहें कि तुम आज बहुत अच्छे दिख रहे हो, सब नए कपड़े पहने या सवार कर कहेंगे, देखकर बोले कि ये कपड़ा कहां से खरीदे, तुम इस कपड़े में बहुत अच्छी दिख रही हो, नहीं तो अच्छा दिख रहे हो। आपको क्या करना चाहिए? आप अपने आप को एक आईने के सामने खड़े रहकर देखेंगे आपके शारीरिक बनावट, आपका जो गुण है, आप जो सोचते हैं मैं कौन हूं, आप जो सोचते हैं कि मैं ये व्यक्ति हूं, ये व्यक्ति की जो पहचान आप बनाकर रखे हैं, ये पहचान आपको कहां कहां से मिली? आपके माता पिता से, भाई बहन से, आपके रिश्तेदार से, आपकी सहेलियों से, आपके दोस्तों से, या स्वयं आप किस रूप में अपने आप को इस रूप दिए? माने आप अपने बारे में जो सोच रखे हैं, आप जो कहते हैं, जैसे मैं फादर जॉर्ज, मैं जो अपने बारे में जो सोच रखा हूं कि जॉर्ज बोलने से ये सब बातें याद आती, माने ये सब गुण है, ये सब कौन मुझे कहा? तो मैं इस धारणा को मैं मन में रख के चल रहा हूं। मैं अपने बारे में जैसे कोई बोले, या मैं स्वयं सोचूं कि जॉर्ज कौन है, तो मुझे पता है कि ये जॉर्ज। तो उसी प्रकार आपको, आप कौन हैं, वो कौन कौन बातों से आप परिचित हैं लोगों के बीच में, आप स्वयं से। एक क्षण आंखें बंद करिए, सोचिए कि आपके बारे में आपकी धारणाएं क्या हैं, आपके माता पिता की धारणाएं क्या हैं, भाई बहन की धारणाएं क्या हैं, दोस्तों की धारणाएं क्या हैं। कुछ समय लीजिएगा, वास्तव में उसको सोचिए, समझिए, गहरे रूप से उसको अपनाइए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, आप जो भी आप पाए हैं, आप सोचे हैं, क्योंकि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, माने दुनिया हमसे क्या कही, हमारे माता पिता क्या कहे हैं, हम जो धारणाएं हमारे मन में रखे हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी पर आधारित आप अपना जिंदगी जीते हैं।
मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। कितने लोग यहां माइक पकड़ कर बोल सकते हैं? आपके मन में एक धारणा है कि ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में वो सही है क्या? नहीं, आप अच्छे से कर सकेंगे, लेकिन इतना ही आप एक धारणा अपने मन में रख दिए। ये धारणा दुनिया दी होगी, आप स्वयं के कारण हुआ होगा, ये सब आपके मन में है, आप बनाए हैं अपने लिए। वो क्या करता है? आपको आपके जीवन को पूर्ण रूप से जीने से आपको रोकता है। ये सब धारणाएं आपको रोकती है, तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? इस धारणा से आपको छुड़ाना पड़ेगा। तो आज हम यही करने जा रहे हैं। तो ये केवल आप सुनकर ऐसे अच्छा लगा वैसे छोड़ के नहीं जाने का है। आज यहां से जाते समय यही मैं बोला आपको, और हमारे जीवन को बहुत सारे बंधन हैं, हमारे सोच विचार, हमारी बातें जो हमें एक प्रकार से बांध कर रखे हैं, हमें पूर्ण जीवन जीने से हमें बहुत सारी बातें रोक रही हैं। उन सबको हम आज यहां से तोड़कर खत्म करके आपको जाना है। यहां से जाते समय हम सभी मास्क पहनकर चलते हैं। मास्क बोलने से हम जो पहनते हैं ना, वो केवल नहीं है, मास्क बोलने से पूरा चेहरे के लिए भी प्रयोग किया जाता था। जैसे मूवी में हम देखते हैं आजकल क्या होता है, उन लोग पूरा मेकअप करके आते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे दुकानों में मिलता है ना, जैसे होली के समय सब मास्क लेके आते हैं, वो है वास्तव में मास्क। वो क्या होता है, आपको अलग अलग मास्क जिस रूप में आपको चाहिए वो आपको दुकान से मिलता है। हम सभी ऐसे ही मास्क पहनकर घूम रहे हैं, बाहर बहुत हंसते मुस्कुराते खुशी से जीते हैं, कमरे के अंदर अकेले जाने के बाद पता चलेगा कि व्यक्ति कितना खुश है। सही है ना? पति के साथ पत्नी बहुत आराम से प्यार से घूमने फिरने जाते हैं, घर में जाने के बाद पता चलता है बर्तन कहां से कहां जाता है, गाली गलौज कितना होता है बाहर दुनिया के लिए। हम बहुत आराम से खुशी से जी रहे हैं, घर के अंदर पता चलता है। ऐसे हम हर एक व्यक्ति, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब एक व्यक्ति को ऐसे बोल रहा हूं, ये सामान्य रूप से, ये सामान्य रूप से हर व्यक्ति के जीवन में है। बाहर निकलते समय एक मास्क पहनकर, एक मास्क हम निकाल के लगा दिए, एक कि बहुत मुस्कुराता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, हाँ हाँ, वो कमरे के अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि वो कितना खुश है। आज इन सभी मुकुटे, इन सभी मास्क को हमें यहाँ तोड़कर हमें फेंक कर जाना है। तो फिर किस रूप में हम दिखे, वो ईश्वर हमें बताएंगे। ये दुनिया जो कहती है, आपके माता पिता जो कहते हैं, आपके भाई बहन जो कहते हैं, समाज जो कहती है, उस रूप में हमें नहीं दिखना। ईश्वर जैसे आपको देखना चाहते हैं, ईश्वर जैसे आपको और मुझे बनाए उस रूप में हमें दिखना चाहिए। तो ये मुकुटा, ये माने ये मास्क जो हम पहने हैं, मान लीजिए इसको फेंक दिए हम लोग, और अच्छे जी पाएंगे ना? हमारे अंदर जो क्षमताएं ईश्वर हमें दिए, जैसे मैं एक उदाहरण दिए यहां आकर बोलने की, यदि हम बोलने की शुरू करते, हमारे अंदर जो क्षमता है बाहर आएगी ना, हम बोलने शुरू करेंगे। आप 10 लोगों के बीच में बोले, कल 100 लोगों के बीच में बोलेंगे, बाद में 1000 लोग, लाखों लोगों के बीच में आप खड़े होकर बोल सकते हैं। उसके लिए आपको 10 लोगों के बीच में बोलना शुरू करना है। उसके लिए आपको विश्वास होना है कि मैं बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं। बच्चे लोग भी, हम कौन बोला है कि आप पढ़ नहीं सकते? बच्चों से पूछें, फादर मुझे ना अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, कौन बोला आपको? कौन बोला नहीं पढ़ सकते? या तो आप बोले, या आपके टीचर बोले, या आपके माता पिता बोले, या पड़ोसी लोग बोले कि आप नहीं पढ़ सकते, तो आप नहीं पढ़ सकते। आप उस सोच को बदल दो, आप बोलो कि मैं पढ़ सकता हूं। क्यों? ईश्वर ने मुझे बनाया, ईश्वर ने मुझे बनाया, तो वहां कोई कमी नहीं रह सकती। इन बातों को ध्यान में रखकर हम वचन सुनेंगे, इन बातों को ध्यान में रखना। इसलिए मैं एक संदर्भ दिया, किस संदर्भ में हमें आज के इस वचन को सुनना है। तो यहां से जाते समय आपके जीवन में जो बोझ है आप उठाकर चल रहे हैं, जो बंधन है हमें बांध के रखा है, उन सबको तोड़ के यहाँ दफन करके जाएंगे। नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 सत्संग 1 से पढ़ना शुरू करिए। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है। अभी कौन ईश्वर आपसे कह रहा है? जो ईश्वर आपको बनाया है। जहां याकूब और इस्राएल सब लिखा हुआ है, वहां वहां अपना अपना नाम लिख लो, अपना अपना नाम कहो। तो ईश्वर आज यदि मुझसे कह रहे हैं तो मुझे कहेंगे, जॉर्ज जिसने तुम्हारी सृष्टि की है। हम हर एक का नाम लेकर ईश्वर हमसे कहेंगे, हम हर एक का नाम इसमें सुनना है। ईश्वर अंगिता से कहते हैं, अंगिता जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, अंगिता जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, वही ईश्वर जो आपको बनाया। कितने लोग विश्वास करते हैं आपको ईश्वर बनाए? हालेलुया, हालेलुया। यदि ईश्वर आपको बनाए, आप में कोई कमी हो सकती है? आप में कोई कमी हो सकती है? यदि आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपको बनाए,
तो हम आईने में खड़े होकर देखकर अपने चेहरे को देखकर हम क्यों मुस्कुराते नहीं? क्यों हम अपने आप से जो बनावट है, हम जैसे दिख रहे हैं, उससे हम क्यों खुश नहीं? आप विश्वास कर रहे हैं कि ईश्वर ने आपको बनाया, आपकी मां के गर्भ में, मेरी मां के गर्भ में ईश्वर ने अपने हाथों से मुझे गढ़ा, ये जो रूप मैं जैसे दिख रहा हूं ईश्वर मुझे दिए, तो इससे हम क्यों संतुष्ट नहीं हैं, क्यों खुश नहीं हैं? तो वही ईश्वर कहता है, जिसने तुम्हें गढ़ा, जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, वही प्रभु आप कहता है। क्या कहता है? नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। ईश्वर जिसने आपकी सृष्टि की, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, वही ईश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। किन किन बातों से छुड़ा लिया है? किन किन बातों से ईश्वर छुड़ाए हैं? जिन जिन बातों से आप और मैं बंधे हुए हैं, जहां एक प्रकार से हम कैदी के रूप में जी रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हम नहीं जी पा रहे हैं। बहुत सारी बातें इस दुनिया की हमें बांध कर रख रही है, हमें स्वतंत्र रूप से जीने नहीं दे रही है। मैं उन्हीं बातों को पहले से आपसे कहा, इसलिए मैं पहले से कहा आपको और मुझे मालूम होना चाहिए कि हम किन बंधनों से बंधे हुए हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पूर्ण रूप से जीने नहीं दे रही है। एक छोटी सी उदाहरण, आप अभी भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे। कौन सी पक्षी अच्छी लगती है आपको? मोर। मोर क्या है, उड़ती है क्या चलती है? चलती है, उड़ती नहीं है। हाँ, मोर नहीं उड़ती है, पता नहीं है उनको। मोर उड़ती भी है, लेकिन अन्य पक्षियों के समान उतने ऊंचाइयों पर नहीं उड़ सकती है, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा है, लेकिन उड़ती है मोर। मान लीजिए आप और मैं मोर के समान है। मोर घर के अंदर बंद करके या घर के अंदर जीने की है नहीं, वो ईश्वर उसको इतना सुंदर बनाए हैं। उसको क्या करना चाहिए? बाहर निकलकर अपना सुंदरता लोगों को दिखाकर ईश्वर की स्तुतिगान कराने के लिए लोगों के सामने जाने की जरूरत है। हम जहां हमें उड़ना चाहिए, हमें पूर्ण जीवन जीकर ईश्वर की स्तुतिगान कराना चाहिए लोगों के सामने। लोगों के सामने हम जब जाते हैं, हमें देखकर लोग कहना चाहिए, हाँ ईश्वर इसको इतनी क्षमताएं दिए हैं, वैसे हमें जीना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? कोई भी पक्षी जो उड़ती है, हमें उड़ने के बदले में हम कहां हैं? मुर्गे के समान, मुर्गी के समान हम अपने घर के अंदर आंगन में यहीं पर चुन चुन के जो जो मिलता है वहीं से खा खा के हम अपना जिंदगी जी रहे हैं, जबकि हमें दुनिया के सामने उड़ना चाहिए। उन्हीं चीजों को मैं बोल रहा हूं, बंधन जो आपको और मुझे बांध कर रखा, जो आपको और मुझे पूर्ण जीवन जीने से रोक रहा। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले हमारी सोच, बहुत सारी बाधाएं हैं जहां हम अपने जीवन को बांध कर रखते हैं, पूर्ण जीवन जी नहीं रहे। आज वही ईश्वर कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, तुम्हारे पापों से मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, तुम्हारी पुरानी आदतों से मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, तुम्हारे अन्य बहुत सारी बातें जिनसे तुम डरते हो, आज भी लग रहा है कि तुम बंधे हुए हो, उन सब से मैं तुम्हें छुड़ा लिया। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग सब जानते होंगे हाथी में कितनी क्षमता है। हाथी देखे हैं सब, कम से मूवी में देखे होंगे, टीवी में। कितना बड़ा होता है ना हाथी, लगभग इतना बड़ा, बहुत बड़े बड़े हाथी भी होते हैं, इतने इतने बड़े। वो आराम से सब बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़ देता है। आजकल जो जेसीबी काम करता है ना, जेसीबी कहां से वो बनाए हैं? हाथी को देखकर जेसीबी बनाए, देखे हैं जेसीबी को? वो ऐसे ही करके हाथी भी ऐसे निकलता है, हाथी को देखकर उन्होंने जेसीबी बनाया। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ऐसे आविष्कार कर लिया, वो हाथी को देखकर हाथी कैसे काम करता है, वो हाथी जैसे काम करता है वैसे वो जेसीबी बनाए। उतने बड़े शक्तिशाली एक हाथी को आप लोग देखें कैसे बांध के रखते हैं, कैसे बांध के रखते हैं? उसके पैर में जंजीर भी आजकल नहीं बांध, वो रस्सी बांध के रखते हैं। एक हाथी जो एक पेड़ को उखाड़ कर आराम से फेंक सकता है, उसको एक रस्सी से बांध के रखते हैं पैर में। उसको कैसे सिखाए हम? माने क्यों रस्सी से बांध के रखने से वो रुक जाता है? क्योंकि जब वो छोटा था उसको जंजीर से बांध के रखते थे, चेन से बांध कर, मोटे मोटे चेन से बांध कर रखते थे। वो बहुत कोशिश करते 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 किया, बहुत कोशिश किया, बहुत सालों से कोशिश किया, वो टूटा नहीं। अभी वो कोशिश करना छोड़ दिया। उसको अभी भी लगता है कि वो जंजीर से, बड़े बड़े चेन से बंधा है। किससे बंधा है अभी? रस्सी से बंधा। वो एक बार ऐसे लात मार दे तो वो रस्सी टूट के चला जाएगा, वो निकल जाएगा। वो मानसिकता, उसके मन में एक भ्रम, एक सोच उसके मन में बनाई गई है कि तुम बंधे हुए हो, यहां से तुम्हें छुटकारा नहीं मिल सकता।
ये उसके मन में एक भ्रम डाल दिया गया है। इसी प्रकार हम सभी बंधे हुए, हमारे जीवन के कुछ कुछ घटनाएं हमें बांध कर रख दी हैं, हमें वो घटना याद आ जाती है। यदि आपको नाचने के लिए बोला जाए, हो सकता है बचपन में आप नाचने के लिए कोई स्टेज में गए होंगे, बीच में आप रुक गए नाचना, आपको स्टेप याद नहीं आया तो लोग हंसने लगे, आप नाच नहीं पाए, रोते रोते स्टेज से उतर गए, जिंदगी में दोबारा वो स्टेज में नहीं चढ़े। क्यों? मुझे नाचना नहीं आया, मुझे नाचना नहीं आया। ऐसी ऐसी घटनाओं से हम अपने आप को बांध के रखें। मैं छोटी छोटी घटनाओं में आपके सामने दे रहा हूं ताकि आप जाने मेरा कहने का मतलब क्या है। आज ईश्वर इन सभी बंधनों से हम सभी को तोड़ना चाहते हैं, माने हमें छुटकारा देना चाहते हैं। आज ईश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें केवल जो भ्रम है, जैसे वो हाथी को रस्सी से बंधा हुआ है, वो बांध के रखे हैं, उसको केवल लात मारना है और निकल जाना है। जो जो बुरी बुरी आदतों से हम बंधे हुए होंगे, या अन्य कोई कोई बुरी बुरी माने बुरे रिश्तों में हम बंद पड़े होंगे, उन सभी से ईश्वर आज हमें छुड़ाना चाहते हैं। एक कौन ईश्वर कहता है? जो ईश्वर आपकी सृष्टि की, जो ईश्वर आपको बनाया है, वही ईश्वर कहता है नहीं डरो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम रस्सी से बंधे हुए हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। चैन से भी बंधे क्यों ना रहे, छुड़ाने वाला कौन है? विश्वमंडल का ईश्वर है, छुड़ाने वाला विश्वमंडल का ईश्वर है, सारी सृष्टि को बनाने वाला, रचने वाला ईश्वर है। क्या कोई ऐसे बंधन हो सकती है जिनसे ईश्वर आपको नहीं छुड़ा सकते? हो सकता है कोई भी? नहीं, संभव नहीं। आगे पढ़िए। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। अपनी प्रजा के रूप में हमारी पहचान कैसे होती है? जैसे गांव में, जैसे मान लीजिए बहुत साल बाद कोई इधर गांव में आ रहे होंगे, बच्चे लोग नहीं पहचानते हैं, तो आके क्या पूछेंगे? बेटा तुम किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो, पूछते हैं ना। तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? हमारी पहचान हमारे संबंध से होता है, हमारे रिश्ते से होते हैं, हमारे माता पिता से हमारा संबंध हमें बताया जाता है। आज ईश्वर हमसे क्या कहते हैं? मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपना लिया। आपकी और मेरी पहचान किससे होनी चाहिए? ईश्वर से होनी चाहिए। हम लोग बोलते हैं गांव का, हमारी बहन लोग जहां जहां से आई है, मैं उस गांव का नाम लेकर बोलेंगे, हमें ईश्वर अपना लिए, तो हमारी पहचान ईश्वर से होनी है। मान लीजिए अचानक आज आपको रात को या सुबह कोई आते हैं, बहुत बड़ा अधिकारी आते हैं गाड़ी में, आकर आपसे कहते हैं आपका दादाजी जो है ना, उनके पूर्वज, आप लोगों के पूर्वज राजकीय परिवार के, वो गरीबी में जीने वाले, तो क्या बोलेंगे? चलो चलो सब गाड़ी में बैठो, आप लोगों के लिए क्या है? राजमहल वहां है, आप लोग यहाँ गरीबी में जी रहे हो, चलो आप लोगों के लिए महल वहां है, और एकड़ों हजारों हजारों एकड़ जमीन है, आप लोग इधर गरीबी में जी रहे हो, चलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सोच में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? हम सब होगा, हमारा सोच बदलेगा, बदलेगा कि नहीं? बदलेगा। आज वही परिवर्तन हमारे मन में होना है, वही परिवर्तन आज हमारे जीवन में होना है। हम जो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं छोटे से गांव का एक छोटा सा व्यक्ति हूं, हमारी पहचान हमारे गांव से हम कराते हैं, हमारे माता पिता से हम कराते हैं, पापा पीते होंगे या अन्य कोई भी बातें होगी, उससे हम जोड़कर अपने आप को बांध कर रखे हैं। हम कहते हैं मैं ये फलाना फलाना फलाना। आज ईश्वर हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना लिया हूं, यानी हमारी पहचान ईश्वर से होनी है। हमारी पहचान इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति से नहीं होनी, ना आपके माता पिता से, ना आपके पति से, ना आपकी पत्नी से, ना आपके बच्चे से, ना आपके रिश्तेदारों से। आपकी पहचान और मेरी पहचान किससे होनी है? ईश्वर से होनी है, जो आपको अपने हाथों से बनाया और आपको छुड़ाने के लिए क्या किया कि अब हम लोग आज उस पर मनन करें। तो हमारी पहचान किससे होनी है? किससे होनी है? ईश्वर से। जोर से, किससे होनी है? ईश्वर से। होगी कि नहीं होगी आपकी पहचान? होगी। पक्का? तो कल कोई आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे आप कौन हैं, बोलने से आप क्या बोलेंगे? ईश्वर के। ईश्वर का बेटा हूं और ईश्वर की बेटी हूं, बोलेंगे? अपने आप से बोलेंगे? कम से कम बोलेंगे? पक्का? कल आपके जीवन में परेशानी दीवार जैसे खड़ा है, आप क्या बोलेंगे? मुझसे तो कोई भी प्यार नहीं करते हैं, इस दुनिया में मेरे लिए कोई है ही नहीं है, ना पति है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना माता पिता है, ना गांव वाले हैं, ना पड़ोसी है, कोई नहीं है।
मैं खुद अपने आप को नहीं चाहता, होता है, तो उस समय में क्या बोलना चाहिए अपने आप से? मैं कौन हूं? ईश्वर ईश्वर का बेटा हूं। जोर से बोलिए, आप कौन है? ईश्वर की बेटी। मजा नहीं है। यदि वास्तव सच में आप लोग वो आनंद है अंदर, तो जोर आना चाहिए ना, आवाज में सुनाई देना चाहिए, तो गूंजना चाहिए आवाज। देखो हमारे इधर क्या, हमारे मिशन बोलने वाले दौड़ के आना चाहिए, इधर क्या हो गया बोल, सुनाई नहीं दे रहा, बच्चे की आवाज ज्यादा आ रहे हैं। आप कौन है? ईश्वर की बेटी। पक्का इस पहचान को रखिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस बात को केवल कम से कम इस एक शिक्षा को, इस एक संदेश को ईश्वर से मुक्त आप लेकर जाइए। इतना है, पर्याप्त है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आए, वो एक पहाड़ जैसे आपके सामने खड़े रहे, आप अपने आप से कहिए कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकलेगा। नहीं तो वो पहाड़ ऐसे ही मिट्टी के रूप में बनकर वो पूरा समतल हो जाएगा। क्योंकि आप कौन है? ईश्वर की बेटी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आप कौन है? ईश्वर की बेटी। ईश्वर के बेटे के लिए, ईश्वर की बेटी के लिए पहाड़ क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर क्यों डरते हैं आप? एक सामने एक पत्थर को देखकर डर जाते हैं। क्या हो गया? सामने पत्थर है फादर जी, वहां नहीं जाना है। क्यों? पत्थर पड़ा है। क्योंकि पत्थर है तो जाना नहीं है। आप लोग कितने लोग रुक जाते हैं जब बिल्ली रास्ता पार करती है? तो कोई रुकते हैं आप लोग? नहीं, अच्छे लोग। रास्ते में बड़े बड़े लोग, हम लोग यात्रा करते हैं, मेन रोड में देखे हैं, बिल्ली वहां से दौड़ के जाती है, सामने 2-3 गाड़ियां जाती रहती है, वो गाड़ियां रुक जाती है, वो इंतजार करेंगे पीछे जो बिल्ली को देखे नहीं है उन लोग चले जाए, नहीं तो जाएंगे तो फिर मुश्किल है। बिल्ली से लोग डरते हैं, वो माने अशुभ है ना, वो शुभ बनने के लिए पीछे से एक जन को जाना पड़ेगा, वो जाके मरेगा तो हम लोग बच जाएंगे। सबसे पहले जो जाएगा वही मरेगा ना। उसी प्रकार एक पत्थर, जब जीवन में ना इतनी इतनी परेशानियां, हमको जीना को कोई मतलब नहीं। हम अपने आप से कहें, एक गीत है ना, क्या गाना है इस संदर्भ में? क्या गाना गाना चाहिए? मूवियों में तो संदर्भ में गाना आ जाता है ना। अरे ये कौन सा गाना आना चाहिए इस संदर्भ में? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से ये मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कहेंगे अगली बार? कहेंगे? कितने लोग कहेंगे? हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो अगली बार जब आप डर जाएंगे, अगली बार जब आपको लगे कि मैं, मेरी जिंदगी में ये तो परेशानी है, मैं क्या करूं, उन जिंदगियों से आप कहिए, उसकी आंखों में आंख डाल के आपको कहना है, मेरा खुदा, मेरा ईश्वर बड़ा। तुम बड़े नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए, क्योंकि मैं कौन हूं? ईश्वर की ईश्वर का बेटा हूं। कहेंगे? वेरी गुड। इतना आप कहिए, आज का संदेश समाप्त कर सकते हैं। इतना हमें कहना आना चाहिए। वही है हमारे लिए सुसमाचार, वही है हमारे लिए शुभ संदेश। तो फिर आप देखेंगे आपके जीवन में जो जो बंधन है ना, छोटा छोटा आप जो आप अपने आप को बांध कर रखे हैं, सब निकल जाए। नहीं है तो एक हाथी के लिए, उतनी शक्तिशाली हाथी के लिए एक रस्सी भी एक बंधन है, एक रस्सी भी उसके लिए एक बंधन है। ठीक, आगे पढ़िए। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। इस्राएली लोग समुद्र पार करने के लिए, समुद्र उन लोग कहां से आ रहे थे मालूम? इस्राएली लोग, जो आप लोग नहीं जानते हैं, एक देश इस्राएली, जिनसे ईश्वर बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पूरा इस्राएल आता है। उन देशवासियों को ईश्वर एक दूसरे एक देश से निकाल कर ला रहे थे। जैसे आप लोग भी पलायन होते हैं ना, काम करने के लिए जाते हैं, दूर दराज काम करने के लिए जाते थे, अभी कोई कोई जाते भी हैं आप लोग। उसी प्रकार यहां से लोग कमाने के लिए गए दूसरा देश, वहां खाने के लिए मिल रहा था, जहां उन लोग थे वो अकाल पड़ गया, तो वहां खाने के लिए मिल रहा था, काम करने के लिए मिल रहा था, तो सब पलायन होके वहां गए। वहां एक ही परिवार से गए उन लोग, एक बहुत बड़े देश के रूप में, बहुत साल वहां रहे, तो बहुत सारे लोग हो गए, उन लोग हजारों में हो गए। अभी वापस लौटना, ईश्वर बोलते हैं तुम लोग सब निकलो। निकालने के लिए बहुत कुछ हुआ, उसको मैं नहीं बता रहा। अभी उनको ईश्वर, मूसा, एक व्यक्ति का नाम याद रखिए, मूसा के द्वारा उनको निकाल कर लेकर आए। बाहर निकल कर लेकर आने के बाद में वहां फिरौन यानी राजा वहां का,
वहां का राजा का मन परिवर्तन हो जाता है। वो बोलता है इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी हमारे देश में काम करने के लिए इधर कौन है? हम लोग यहां से बाहर जाके वहां लोगों का टॉयलेट साफ करना, सड़क बनाना, अन्य काम करना, वो काम करना, सब लोग काम करते हैं। अब इन लोग चले जाएंगे तो ये सब काम कौन करेगा? हमारे यहाँ का कौन काम करेगा? तो चलो इन लोगों को वापस लेके आना। तो राजा अपने सेना लेकर पीछा करने लगा और इस्राएली आके खड़े हैं। कहां? सामने क्या था? समुद्र। नदी नहीं थी, तालाब नहीं था, क्या था सामने? समुद्र था। और ईश्वर उनसे कहे तुम डरते क्यों हो? तुम डरते क्यों हो? लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, हम लोगों को लेके आके हम मारने के लिए लेके आए। पीछे सेना, सामने समुद्र। हमें यदि हम समुद्र से बच जाना चाहते हैं तो हमें इनके हाथ में मरना पड़ेगा या दास बन के हमें वापस जाना पड़ेगा। यदि हमें उससे छुटकारा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? समुद्र में मरना पड़ेगा। कौन इधर समुद्र तैर के पार करेगा? ये नदी थोड़ी। आपको कितने दिन तैरना पड़ेगा वो समुद्र पार करने के लिए? ईश्वर इस्राएलियों से कहे मूसा के द्वारा तुम डरते क्यों हो? तुम डरते क्यों हो? तुम्हारे साथ कौन है? मैं हूं ईश्वर। इन सबको मैंने बनाया, तुम डरते क्यों हो? मैं हूं ना साथ में। वही बात मैं आपसे कहा। मैं आपको एक पहाड़ बताया, पहाड़ तो कुछ नहीं, आप तो उसको चारों तरफ घूम के भी जा सकते हैं या ऊपर चढ़ के भी जा सकते हैं। समुद्र की बात कर रहे हैं। ईश्वर कहते हैं यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। उन लोगों को समुद्र पार करना था। ईश्वर एक जहाज बना के उसमें बैठा कर उन लोगों को लेके नहीं गए। ईश्वर क्या किए? समुद्र को दो भाग में बांट दिया। समुद्र दो दीवार बनकर दोनों तरफ खड़ा रहा और सूखे पांव इस्राएली समुद्र पार किए। जब आप ईश्वर पर विश्वास करेंगे, अपने आप से कहेंगे मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का बेटा हूं, ईश्वर की बेटी हूं, तो सामने जो समुद्र भी पड़ा रहेगा, दिखेगा, वहां से आपके लिए कौन रास्ता निकालेगा? कौन रास्ता निकालेगा? ईश्वर। क्योंकि ईश्वर आपका कौन है? आप कौन है? ईश्वर का बेटा और बेटी। तो ईश्वर आपके लिए रास्ता निकाले। ये सच है, ये कोई कहानी नहीं सुना रहे, ये सच है। यदि आप दृढ़ विश्वास करेंगे कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, यदि इस्राएली उस दिन डर गए होते, नहीं नहीं ईश्वर हमारे साथ नहीं है, यदि उन लोग डर गए होते कि हमें कौन बचाएगा, यदि ईश्वर की बात पर ईश्वर जो कहे कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डंडा लो और मरो, ईश्वर जो बोले, यदि उन लोग विश्वास नहीं किए होते तो उस दिन उन लोग वापस बंदी बनकर वापस गए होते, उन लोग दास्तां में मरे होते। लेकिन उन लोग ईश्वर की बात पर विश्वास किया। आप लोग विश्वास करते हैं? जब भी अगली बार आपके जीवन की परेशानियां, समस्याएं, दुख, समस्या सब आपके सामने पड़े रहे एक समुद्र के समान, जब आपको लगे कि यहां से मैं निकलूं कैसे, पीछे मैं देखता हूं जिनसे मैं उधारी लिया हूं उन लोग सब खड़े हैं, सामने मैं देखता हूं और कुछ परेशानी, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं? तब ईश्वर की आवाज सुनिए। तुम कौन हो? आप कौन हैं? ईश्वर का बेटा या बेटी, वो आपके लिए रास्ता निकाले। हालेलुया। आगे पढ़िए। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जा सकती, क्योंकि आप कौन हैं? ईश्वर के। ईश्वर की संतान है। आगे। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। जलोगे। लेकिन घर में जाके ऐसे करके मत देखना, फिर मत बोलना है कि फादर बोल रहे थे आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। आग जाके घर में आग जलाए, फिर पार किए मैं ईश्वर की बेटी हूं, पता चला है कि फिर मेरे पास आएंगे लोग, पर आप बोले कि वो जल गई है, आप फिर देख रेख कर लीजिए, ऐसे मत करिए। समझ गए? मतलब हमारे जीवन की जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उनको इनके साथ तुलना किया जा रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे हमें ईश्वर नहीं छुड़ा सकते। आगे पढ़िए। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर। क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम मेरी संतान हो, तुम डरते क्यों? इसलिए मैं इन सभी चीजों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा।
तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधाएं आए, कोई भी परेशानियां आए, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। पद संख्या 4 पढ़िए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। अब ईश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वर आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया। ये सारे ब्रह्मांड को रचने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे और मुझसे आज कहते हैं क्या? तो मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो सकता है आप अपने पति के दृष्टि में, पत्नी की दृष्टि में, माता पिता के दृष्टि में, बच्चों की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में आप नगण्य होंगे, कुछ नहीं होंगे। आप गरीब लाचार लोग होंगे। आपको देखकर कोई हंसते भी नहीं होंगे। आपको देखकर कोई बोलते होंगे अशुभ। कोई ऐसे होता है, हमारे बीच में ऐसे होता है। हम कोई परिवार में जाए, लोग हमारे जाने के बाद वहां प्रार्थना कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, क्योंकि अशुभ है। बहुत सारी हमारी बहन लोग कहीं कहीं त्योहारों में, कहीं कहीं घरों में जाती नहीं, क्यों? वो अशुभ है, वहां आएगा तो वहां जाना नहीं है। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं हमारे जीवन में। लेकिन ईश्वर हमसे कहते हैं, दुनिया आपको कुछ भी कहे आपके बारे में, सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वर आपसे कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। मूल्यवान का मतलब क्या होता है? मूल्य। ऐसा नहीं है कि मूल्यवान का मतलब कोई मूल्य नहीं है, ऐसा नहीं है। कितने मूल्यवान हैं आप ईश्वर के लिए? कितने मूल्यवान हैं आप? आपका मूल्य कितना होगा? आजकल बिक्री भी होती है, मालूम है लोगों की। बहुत सारे लोग, जगह पर लोग बेचते हैं अपने बच्चों को ना, गरीबी के कारण कहीं कहीं बहुत सारे जगहों पर बच्चे लोगों को भी बेचते हैं। 5,000 10,000 में लोग अपनी अपनी संतानों को बेचते हैं। लोग खाने के लिए कुछ नहीं है, करेगा क्या वो? आपका मूल्य कितना होगा? कितना लाख, कितना करोड़? मूल्य वास्तव में नहीं जानते हम, हमारा मूल्य नहीं जानते। कौन हमसे कह रहा है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं? ये कौन कहता है? कौन? ईश्वर। सारे ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वर। ये सब कुछ उन्होंने ही बनाया है अपने हाथों से। वही ईश्वर आपसे और मुझसे कहता है, तुम मेरी दृष्टि में, मेरे लिए, दुनिया के लिए तुम कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। लेकिन आपका मूल्य क्या होगा? उनकी दृष्टि में आपका मूल्य क्या है? ईश्वर की दृष्टि में आपका मूल्य क्या है? इस मोबाइल का मूल्य मान लीजिए 10,000 रुपए मान लेते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? मैं 10,000 दिया तो मुझे मोबाइल मिला, मूल्य है ना उसका। कोई भी चीज का मूल्य वही होता है ना। जैसे आप मार्केट गए, अभी मेला जाएंगे, कल जाएंगे, आज जाएंगे, मेला में जाकर कोई चीज पसंद आई तो हम बोलेंगे ये कितने का? 5 रुपया का। वो मतलब आप 5 रुपया दे रहे हैं, उसके बदले में आपको वो चीज मिलेगी। वही है उसका मूल्य। ईश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो, मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब बताइए आपका मूल्य क्या है ईश्वर की दृष्टि में? ईश्वर की दृष्टि में आपका मूल्य क्या है? यह है आपका मूल्य। क्या है? ईश्वर का जीवन। ईश्वर आपको छुड़ाने के लिए अपने पुत्र को दे दिए, आपको खरीदने के लिए, आपको अपनाने के लिए ईश्वर अपने पुत्र को दे दिए। वही है आपका मूल्य। वही मैं बोला, हमें विश्वास नहीं होगा, इस बात पर हमें विश्वास हो ही नहीं सकता है। जब यह दुनिया हमसे कहे कि तुम कुछ काम के लायक नहीं है, बुढ़ापे में माता पिता को कोई हम सब पूछते भी नहीं है, खाने के लिए तो मिल रहा है ना, वहां पड़े रहो, खाओ और मरो, यहां कुछ बोलना नहीं है, तुम अभी कुछ काम के नहीं हो। जब तक बर्तन वर्तन धो सकते, कपड़ा वपड़ा धो सकते हैं, झाड़ू पोछा कर सकते हैं, काम करो, नहीं है तो वहां पड़े रहो, खाना वाना मिलेगा समय समय पर, और मरने के बाद लेके जलाऊंगा मैं, रहना। वही है मूल्य हमारी दृष्टि में लोगों की। हम जब काम के लायक हैं तो हमारा मूल्य है। काम का लायक वो खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई काम का नहीं, वो मूल्य भी खत्म हो जाता है। उपयोग, उससे क्या लाभ हमें मिल सकता है, वही है उसका मूल्य इस दुनिया में। जैसे आप एक गाड़ी को, नई गाड़ी आप खरीदे होंगे 70-80 हजार रुपया में, आजकल लाखों में चला गया ना। अब 10-15 साल चलाए उसी गाड़ी को आप किसी को बेचिए, कितना रुपया मिलेंगे? कितना मिलेगा? 10 साल बाद 5,000 से भी कम।
70-80 हजार रुपया की गाड़ी अभी 10 साल बाद में, क्योंकि उसका उपयोगिता नहीं, वो उसको इतना उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर कहते हैं तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन हम इस बात पर कहां विश्वास करेंगे कि ईश्वर की दृष्टि में मेरा मूल्य क्या है? आपका मूल्य ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर का पुत्र का जीवन। किसका जीवन? ईश्वर के पुत्र का जीवन। विश्वास करते हैं आप? कहां विश्वास करेंगे? हम उस लायक हैं क्या? हमें देखकर, आप अपने आप को देखकर आपको लगता है ईश्वर आपको खरीदने के लिए, ईश्वर आपको अपनाने के लिए अपने पुत्र को दिए होंगे? लगता है? नहीं लगता है ना? चलिए ईश्वर क्या कहते हैं सुनते हैं। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है। आपका उद्धार या आपको बचाने के लिए, आपको अपनाने के लिए ईश्वर कोई सोना चांदी नहीं दिए हैं। आपको खरीदने के लिए, आपको मोलने के लिए ईश्वर कोई सोना चांदी नहीं दिए हैं, कोई धन दौलत नहीं दिए हैं। क्या दिए हैं फिर? आगे पढ़ो। बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। मैं कहानी नहीं बता रहा, मैं वचन में जो लिखा है। ईश्वर आपसे कहते हैं एक निर्दोष और निष्कलंक मेमना, कौन? ईसा मसीह के कीमत पर ईश्वर आपको खरीदे। यह है ईश्वर की दृष्टि में आपका मूल्य। हम कहां स्वीकार करेंगे इस बात को? क्योंकि हम हर दिन हम आस पड़ोस के लोगों से, अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से, माता पिता से क्या क्या सुनते हैं। सुबह उठते क्या सुन के उठा होगा बेटा? माँ क्या बोल के उठाई तुम्हें आज? अच्छा सुबह हो गया, उतना एक ही बार में उठ गई। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो बिना गाली सुने सुबह उठते हैं। सुबह से ही गाली सुन के ही उठते हैं, ना अपने बिस्तर से उठते समय ही गाली सुनकर ही उठते हैं। प्यार करता हूं और कहते हैं तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए, तुम्हें अपनी संतान बनाने के लिए मैंने एक कीमत चुकाई है। वो क्या कीमत है? एक निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह का मूल्यवान रक्त। रक्त का मतलब जीवन होता है। मसीह का मूल्यवान रक्त यानी मसीह का मूल्यवान जीवन। ईश्वर आपको अपनाने के लिए, जैसे आप एक दुकान में गए 10 रुपया देकर आप बोले कि वो चाहिए, वो आपको देने के पहले पैसा लेता है, फिर आपको वो देता है। होता है ना? नहीं तो पता चले कि बाद में वो भीड़ में निकल जाए तो वो पहले पैसा लेगा। उसी प्रकार ईश्वर आपको अपने हाथ में लेने के लिए, ईश्वर आपको अपने घर ले जाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान में दे दिया। उसको दिया और आपको लिया। कौन? ये सारे विश्व को बनाने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर। वही आपका कीमत, आपका मूल्य। इसको आपको और मुझे अपनाने की जरूरत है। सत्य को अपना सकते हैं? किसी के भी चेहरे में वो खुशी आनंद की बात कुछ ही नहीं दिख रही है। ये तो हम बहुत बार सुन लिए हैं, एक कहानी है, बात खत्म। कितने लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। तो चेहरे में कम से कम कुछ मुस्कुराहट तो दिखे, वो खुशी तो दिखे। हाथ नीचे करिए। वो मुस्कुराहट तो दिखे ना, आनंद तो दिखे कि मन में कि ईश्वर मुझे अपनाने के लिए, ईश्वर की दृष्टि में मेरा मूल्य इतना है। कितना है? यीशु का जीवन। प्रभु यीशु का जीवन है आपका कीमत, आपका मूल्य। इस सत्य को हम अपनाएं, इस बात को ध्यान में रखकर हम अपना जीवन जिए, तब हमें पता चलेगा। जब आंधी तूफान भी आ जाए, हमें ईश्वर हमें आवाज देंगे, यीशु हमें आवाज देंगे, तुम डरो मत। तुम कौन हो? ईश्वर की संतान। तुम कौन हो? ईश्वर की संतान हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरो मत, मैं हूं ना। तो तब आपको गाना याद आ जाना चाहिए। क्या है? ये मत कहो खुदा से, ईश्वर से ये मुश्किलें बड़ी। ईश्वर के पास दौड़ दौड़ कर मत जाना। यहां कोई हमें डराने के लिए आगे दौड़ दौड़ के, मम्मी मम्मी पापा आके मुझे डरा रहे।
नहीं, फादर को बोलना है घर में कौन है? पापा है। हमारे जीवन की जो परेशानी हमारे सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, उनसे कहना है मैं ईश्वर का बेटा हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं, यहां से हट जाओ। हटेगा वो। जब हम डर जाते हैं, कुत्ते भी हमें डराते हैं कि नहीं? आप एक कुत्ते के सामने दौड़ने की कोशिश करिए, कुत्ता क्या करेगा? वो दौड़ाते रहेगा। कुत्ता दौड़ाएगा आपको। कब दौड़ाएगा? जब आप दौड़ेंगे। कुत्ता पहले दौड़ता है कि आप पहले दौड़ते हैं? आप पहले दौड़ेंगे तब तो वो दौड़ाएगा, नहीं तो आप कुत्ते को दौड़ा रहे होंगे, कुत्ता पहले दौड़ रहा है। हम एक कुत्ते को देखकर डर जाते हैं। आपको खड़े हो जाना चाहिए। आप सामने खड़े हो जाइए, कुत्ते को देखेंगे आप, वो बहुत कम कुत्ते हैं जो सामने आएंगे आपको काटने के लिए। वो रुक जाएगा, उसको डर लग जाएगा, ये तो अभी मुझे मारते हैं। बिल्ली से भी लोग डरते हैं। क्या बिल्ली की बात कर रहे हैं फादर? हम तो कॉकरोच से डरते हैं। वो क्या है, छिपकली से डरते हैं, और भी क्या क्या कीड़े मकोड़े से हम डरते हैं। आप कुत्ते बिल्ली की बात कर रहे हो, होता है ना? बाप रे, कुर्सी में ऊपर क्या हो गया? वो खरगोश जा रहा है। खरगोश नहीं, क्या बोलते हैं, काकरोच जा रहा है। हम लोग क्या क्या चीजों से डरते हैं? काकरोच, क्या क्या से डरते हैं बेटा? और भी बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से हम डरते हैं। तो इसलिए वो हमें डराते हैं। आप खड़े हो जाइए। आज काकरोच आ जाए, आप काकरोच हाथ से पकड़िए ना उसको, फिर आपका डर दूर हो जाएगा। पता चल जाएगा वो आपको काटता है कि नहीं काटता है। समझ रहे मेरी बात? चलिए हम अपनी आंखें बंद करें। जो कुछ बातें अभी तक हमने सुनी, उनको आप अपने मन में वापस लेकर आए। सबसे पहले हमने ये देखा है कि दुनिया की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में आप कौन है। अब अपने आप को आईने के सामने देखकर आप अपने आप से क्या कहते हैं? आप कौन है? तो दुनिया भी बहुत सारी बातें आपसे करती है। आपके माता पिता, बच्चे, पड़ोसी, सब कुछ, बहुत सारे लोग आपसे बहुत कुछ करते हैं। उन सभी बातों को आप इस बात से निकाल दीजिए आपके मन से, ईश्वर मेरा पिता है। अपने आप से कहिए, ईश्वर मेरा पिता है। मैं ईश्वर का बेटा हूं, मैं ईश्वर की बेटी हूं। मैं निडर होकर जीऊंगा, मैं डटकर इन परेशानियों का सामना करूंगा। मैं आपसे अपने जीवन में, मैं इन परेशानियों से मैं डर कर मैं पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि मैं उनसे कहूंगा मैं ईश्वर का बेटा हूं। मैं निडर होकर अपना जीवन जीऊंगा। ईश्वर मुझे क्षमताएं दिए हैं जीने की, शक्ति सामर्थ्य ईश्वर मुझे दिए हैं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बनाया है। मैं इन शक्ति सामर्थ्य को अपना कर मैं अपना जीवन जीऊंगा। एक पहाड़ को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। पहाड़, उसमें क्रूस पर यीशु टंगे हुए हैं। लहूलुहान शरीर, स्वयं यीशु क्रूस पर टंगे। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। इस सारे ब्रह्मांड को, इस सारे विश्व को बनाने वाला ईश्वर का पुत्र है, सर्वशक्तिमान है। वो एक शब्द कहने की भी जरूरत नहीं है। सोच लेता तो उनके सामने जितने लोग खड़े थे सब भस्म हो जाते, नष्ट हो जाते। तो सब कुछ सहता गया, मार खाता गया। लोग उस पर थूके, थप्पड़ मारे, लात मारे, उसको निर्वस्त्र कर दिया गया, नंगा कर दिया गया। उसके शरीर में एक भी ऐसे छोटा सा भी जगह बचा नहीं था जहां घाव नहीं था। इतना अपमान सहकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया। पिता आपको अपनाने के लिए, ईश्वर आपको अपनी संतान बनाने के लिए, आपसे यह कहने के लिए कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो, यह कहने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान की, क्रूस पर बलि चढ़ाया। ईश्वर के प्रेम को देखिए, यही है आपका मूल्य। जब अगली बार आपके मन में एक संकोच आए, जब अगली बार आपके मन में ये बात आए कि मैं कोई भी चीज के योग्य नहीं हूं, मैं इस बात की योग्य नहीं हूं, मैं कोई भी काम का योग्य नहीं हूं, दुनिया मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा जीवन साथी, मेरे पति, मेरा पत्नी, बच्चे, मेरी संतान, आस पड़ोस के लोग कोई भी मुझसे प्यार नहीं करते। जब ये बात आपके ध्यान में आई, आप इस क्रूस को अपनी आंखों के सामने ले आए। यह आपका मूल्य, यह आपका मूल्य ईश्वर की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में नहीं, ईश्वर की दृष्टि में आपका हर एक मूल्य। ईश्वर आपको अपनाने के लिए, अपनी संतान बनाने के लिए
अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर अर्पित कर दिया, उस क्रूस के पास चल दिया। यीशु को देखिए, उनके चेहरों को देखिए, यह है ईश्वर का प्रेम आपके प्रति। यीशु का चेहरा लहू से भरा हुआ है। उनके चेहरे में भी ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां हम अपने हाथ रख कर देख पाए। धूल, मिट्टी, खून मिल गया। अभी वो अपना चेहरा भी नहीं पोंछ सकते क्योंकि दोनों हाथों में कील है। अपनी आंख साफ नहीं कर सकते, वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कैसे देख सकते हैं? उनके दोनों हाथों को कील से मारा गया है, ठोक दिया गया है। यीशु आपको देख रहे हैं, बहुत फिर ठीक से आप दिखाई भी नहीं दे पा रहे हैं आप उनको। आप यीशु को देखिए, यीशु आपसे यही कहते हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, तुम मेरे पिता के लिए बहुमूल्य हो। मेरे पिता, हमारे पिता तुमसे इतना प्यार करता है, तुम ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण हो। मेरे पिता के लिए तुम बहुमूल्य हो। ईश्वर तुम्हें, मेरे पिता तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं, तुम्हें नष्ट होने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मुझे यहां भेजे, इसलिए मुझे बलि चढ़ने दे दिए, इसलिए मुझे मरने भेज दिए, ताकि तुम जीवित रहने पाओ, ताकि तुम्हें जीवन प्राप्त हो, ताकि तुम पूर्ण रूप से जीने पाओ। और तुम्हें मेरे पिता अपने यहां ले जाना चाहता है। तुम तुम्हारे जीवन के बंधनों को यहां छोड़कर जाओ। तुम्हारे मन में जो भी बातें हैं, तुम्हें जो रोकती हैं जो भी बातें, उन सबको यहां इस क्रूस के नीचे छोड़कर जाओ। जो भी बातें तुम्हें रोकती हैं, तुम्हें पूर्ण रूप से जीने नहीं देती हैं, उन सबको यहां इस क्रूस के नीचे छोड़कर जाओ। छोड़कर जाओ यहां। तुम यहां से स्वतंत्र होकर जाना, या खाली हाथ जाना। तुम इन सभी बंधनों को, इन सभी बोझ को उठाकर तुम चलते आ रहे हो इतने सालों से। हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी इन बातों को तुम उठाकर चलते आ रहे हो, या खाली कर दो, मेरे क्रूस के नीचे रख दो। मेरे प्रेम को अपने हृदय में धारण करो, मेरे प्रेम को अपने हृदय में धारण करो। दौड़कर जाइए, क्रूस को गले लगाइए, क्रूसित प्रभु को गले लगाइए, उनके क्रूस को गले लगाइए। आपका हाथ उनके पांव तक, पैर तक पहुंच सकता है। प्रभु के पैर को अपने हाथों से पकड़िए और क्रूस से गले लगा लीजिए। प्रभु यीशु का पवित्र लहू आपको शुद्ध करने दीजिए, आपके जीवन के बंधनों से आपको छुटकारा करने दीजिए, आपके पापों से आपको छुटकारा करने दीजिए। आपके जीवन के सारी बंधनों को तोड़कर ईश्वर आज आपको स्वतंत्र कर देना चाहते हैं। यीशु के प्रेम को अनुभव करिए, ईश्वर के प्रेम को अनुभव करिए। यीशु का पवित्र लहू को आपको शुद्ध करने दीजिए। आपके पापों से, आपके बंधनों से, आपकी बीमारियों से छुड़ाने के लिए यीशु को मौका दीजिए, अवसर दीजिए। यीशु को स्पर्श करिए, यीशु के शरीर को, उनके पांव को स्पर्श करिए। जरूर उनके पैर में घाव है, कोई बात नहीं, उनके लहू आपको शुद्ध करेगा। उनके लहू को देखिए, आपके शरीर में उनका लहू बहने लग रहा है ऊपर से। आप अनुभव करिए, आपके जीवन के बंधनों को यीशु धो रहे हैं। आपके पुराने पापों में, जिन पापों का आप आज भी सोच सोच कर आप अपना पूर्ण जीवन जी नहीं पा रहे होंगे, उन पापों को यीशु धो रहे हैं। आपकी पुरानी बातों को यीशु धो रहे हैं। और आपके जीवन में जो चोट लगी थी, जो दूसरे लोग आपके विरुद्ध कुछ भी किए होंगे, आप उनको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। इतने सालों से आप उन बंधनों को, उन बोझों को उठाकर आप चले होंगे, तो सबको यीशु आज धो रहे हैं। यीशु का पवित्र लहू आपके उन बंधनों को, उस बोझ को धो रहा है। धोने दीजिए। यीशु के पैर में ही आप अपना हाथ रखकर पकड़े रहिए, क्रूस को गले लगाकर रखिए। यीशु का पवित्र लहू इन सभी बातों को धोकर आपको आज पवित्र कर देगा, आपको शुद्ध कर देगा, आपको पूर्ण कर देगा। पूर्ण रूप से यीशु को पकड़े रहिए। यीशु का पवित्र लहू जो आपके ऊपर बह रहा है, वो आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करने दीजिए। आप जिन बातों को पहले शुरू में ही सोची, इन बातों को मैं आज छोड़कर जाना चाहता हूं। वहीं क्रूस पर आपके शरीर से, आपके मन से, आपकी आत्मा से निकलते हुए अनुभव करिए। यीशु का रक्त आपको शुद्ध कर रहा है। जैसे आपके हाथ पैर में जब धूल पड़ा रहता है या मैल लगता है, आप पानी से धोते हैं, उसी प्रकार आपके पाप, आपकी पुरानी बातें,
आपका पुराना इतिहास जिसको याद कर करके आप कूट कूट कर जी रहे होंगे, उन सबको यीशु जोर है, जाने दीजिए उन सबको, पकड़े मत रखिए, पकड़ कर मत रखिए। यीशु आज आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, यीशु आज आपको पूर्ण जीवन जीने देना चाहते हैं। यीशु के लहू आपको धोने दीजिए, विश्वास के साथ अनुभव करिए, यीशु आपको शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। वही यीशु जो क्रूस पर मरकर अपने आपको अपनाने के लिए अपने आप को बलि चढ़ाए, वही यीशु आपसे कह रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो मेरे भाई मेरी बहन। मैं तुम्हें मेरे पिता के घर ले जाने के लिए देखो अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया। यह है तुम्हारा मूल्य, यह है तुम्हारा मूल्य। हम इसी अनुभव में, ईश्वर की उसी उपस्थिति में हम अपने आप को रहने दीजिए, अनुभव करिए। आपके मन की बातों को, आपकी अन्य जो भी चिंताएं होगी, यीशु के चरणों में रख दीजिए। कोई भी प्रार्थना होगी आपकी, हो सकता है आप अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, परिवार में समस्याएं हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छा प्रेम नहीं, जैसे यीशु हमसे प्यार करते वैसे हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते होंगे। आप लोग पति पत्नी, बच्चों को ऐसे प्यार नहीं कर पाते होंगे, माता पिता से ऐसे प्यार नहीं कर नहीं पाते होंगे। उन सभी बातों में यीशु से कहिए, यीशु आपको शक्ति सामर्थ्य देंगे। आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में रखिए। कोई भी परेशानी होगी आपके जीवन की, ईश्वर है आप जहां खड़े हैं, जिनको आप छुए हैं, जिनके पांवों को आप पकड़े हैं, जिनके क्रूस को आप गले लगाए हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आपके और मेरे जैसे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं ईश्वर है। सारे ब्रह्मांड को रचने वाला वो ईश्वर है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, आप अनुभव करिए, उस जगह पर भी ईश्वर स्पर्श कर रहे हैं, ईश्वर का लहू उस जगह पर भी बह रहा है। कोई भी बीमारी हो, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर की शक्ति को सीमित मत रखिए, उसको छोटा मत करिए। ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दिए ईश्वर, क्या आपके लिए ये भी नहीं करेगा? जरूर। आप मांगिए, प्रभु से कहिए, प्रभु ये मेरी परेशानी है, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, क्षमा करिए लोगों को। यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में होंगे जिन्हें आपको क्षमा करने की जरूरत है, बचपन से लेकर आज तक, क्षमा कर दीजिए। आपके जीवन से एक बोझ निकल जाएगा, छोड़ दीजिए उसको, प्रभु के चरणों में उस व्यक्ति को अर्पित करिए। प्रभु जी, मैं इतने सालों से इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाया, मैं आज उसको आपके चरणों में रख दे रहा हूं, उन घटनाओं को आपके चरणों में रख दे रहा हूं, मैं भूल नहीं पा रहा हूं उन बातों को। आइए हम प्रार्थना करें। एक क्रूसित प्रभु यीशु, हम आपके असीम प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब हमें अपने चरणों में आपके क्रूस के नीचे लेके आकर हमारे पापों से, हमारे बंधनों से, हमारी पुरानी आदतों से आप हमें छुटकारा देने की कृपा की है। हे प्रभु यीशु, आपके क्रूस को, आपके पांवों को पकड़कर इतने समय तक आपसे गिड़गिड़ाकर विनती करते रहने वाले आपके इन भाई और बहनों को प्रभु यीशु अपने पावन लहू से शुद्ध करके धोइए, इन्हें धोकर शुद्ध करिए, पवित्र करिए। इन्हें इनके सभी आदतों से और जिन जिन बातों को आपके चरणों में रखकर या अभी तक रो रो कर आपसे विनती किए हैं, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किए हैं, प्रभु यीशु इन्हें इन सभी बंधनों से, इन सभी पुरानी आदतों से और उन सभी बातों से जो इन्हें पूर्ण जीवन जीने से रोकती हैं, उन सभी बातों से इन्हें छुटकारा दीजिए। ये आपके प्रेम को, आपकी शक्ति और सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। ये प्रभु यीशु, जो लहू आप अपने क्रूस से मरते समय अपने शरीर से बहाए, आपके कोड़ों से मार खाने के कारण जो लहू आप बहाए, विशेष रूप से आपके हृदय को छेदने के कारण जो लहू आपके हृदय से बहा, वही पावन लहू आपके इन भाई बहनों को, हम हर एक को धोकर शुद्ध करे, पवित्र कर दें। प्रभु जी, हम सभी आपके असीम प्रेम को अनुभव करते हुए स्वयं की जो पहचान है, जो हमें आपसे मिलती है, उस पहचान को, ईश्वर की संतान होने की इस पहचान को अपने जीवन में पूर्ण रूप से ग्रहण करके, धारण करके जीने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान करिए। हे प्रभु, हम हमेशा
हर क्षण हर पल अपने जीवन में इस सत्य को अपने ध्यान में रखकर, अपनी पहचान को अपने ध्यान में रखकर अपना जीवन जीने की कृपा करिए, ताकि हम सभी इन सभी बंधनों से बचे रहकर परिपूर्ण जीवन जीने की कृपा हम सबों को मिले। आपके सभी भाई बहन आपके ईश्वरीय जीवन में दिनों दिन आगे बढ़ते जाए, इनके जीवन के अन्य सभी प्रार्थनाओं को भी आप पूरा करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। ईश्वर का अनुग्रह और प्रेम सदा आप लोगों के साथ रहे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और आज जो अनुग्रह आपको प्राप्त हुआ है इसमें सदा बने रहे, और बार बार इसको सुनिए और परिपूर्ण जीवन को अनुभव करके जिएगा। समाप्त करने के पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, जो आप सूची बनाए थे उस सूची को आप दोबारा देख लीजिएगा। जो प्रारंभ में जो सूची बनाए थे, क्या उन बातों में से किसी को आप छोड़कर जा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है तो आप बार बार इसको करिए। एक एक बातों को लेके आकर बार बार प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़े रहकर अपने आप को उनके लहू से शुद्ध कराइए, पवित्र कराइए। आप ईश्वर के परिपूर्ण जीवन को अनुभव करेंगे। और आप जो प्राप्त कर कर जाना चाह रहे थे, क्या आपको वो मिला है कि नहीं? यदि नहीं मिला है तो आप पुनः ईश्वर के पास आकर मांगिए। मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और परिपूर्ण जीवन आपके जीवन में आप अनुभव करते हुए यीशु के साथ हमेशा जीते रहने की कृपा भी आपको मिले। और जरूर अपना अनुभव कमेंट्स में लिखिएगा। धन्यवाद।